गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अदर रूल्स के अंदर, अन्य नियमों के अंदर हम अध्ययन कर रहे थे। तो अदर रूल्स थे वो लगभग 6 नियम हो गए थे, अन्य नियम 6 हो गए थे टेंस के अलावा। आज अपन 7वां अपना जो पॉइंट है उसका अध्ययन करते हैं। तो देखो 7th अपना पॉइंट है। 7th पॉइंट के अंदर देखो बाई प्लस सब्जेक्ट दिया होने पर, बाई प्लस सब्जेक्ट दिया होने पर, बाई प्लस सब्जेक्ट दिया होने पर, बाई प्लस सब्जेक्ट दिया होने पर मेन वर्ब यानी मेन वर्ब पेसिव वॉइस में आती है। बाई प्लस सब्जेक्ट दिया होने पर मेन वर्ब पेसिव वॉइस में भरी जाती है। पेसिव वॉइस में बढ़ते हैं, पेसिव वॉइस में बढ़ते हैं, यानी वो वाक्य किसका होगा? पेसिव वॉइस का होगा। अपने को तो यही ध्यान रखना है कि वो वाक्य जो सेंटेंस होगा वो किसका होगा? पेसिव वॉइस है। कब? जब बाई प्लस सब्जेक्ट दिया हो। क्या दिया हो? बाई प्लस सब्जेक्ट दिया होने पर मेन वर्ब पेसिव वॉइस में भरी जाती है। मेन वर्ब किसमें भरी जाती है? पेसिव वॉइस में भरी जाती है। कैसी कंडीशन में? जब बाई प्लस सब्जेक्ट दिया हो, बाई प्लस सब्जेक्ट दिया हो तो मेन वर्ब पेसिव वॉइस में भरी जाती है। जैसे एग्जांपल, इसका क्या देखना है अपने को? एग्जांपल है ए स्टोरी, A story is space, a story is space by me, वरना है राइट ए स्टोरी इज स्पेस बाय मी। अब कंटिन्यूअस में तो क्या होता है? इज एम आर के बाद में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इज एम आर के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है। इज एम आर के बाद में कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहा कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर के बाद में मेन कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी। लेकिन यहाँ इज आया तो यहाँ थोड़ी आईएनजी आएगी, यहाँ आईएनजी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसका एक रीजन है, उसका कारण है कि यहाँ आईएनजी क्यों नहीं आएगी। आपको बताया यदि वाक्य में बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई दे दिया, बाई दिया, बाई के बाद तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये पेसिव वॉइस का वाक्य होगा। किसका वाक्य होगा? पेसिव वॉइस का। तो पेसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। पेसिव वॉइस में मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आवे? थर्ड फॉर्म। और कौन सी फॉर्म आती है पेसिव वॉइस में? हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। स्टोरी इज रिटन बाय मी। वैसे एक्चुअल में ये वाक्य कैसा था? आई राइट, ये पेसिव वॉइस का हो गया, और ये एक्टिव वॉइस का वाक्य कैसे था? आई राइट ए स्टोरी, आई राइट ए स्टोरी, मैं एक कहानी लिखता हूं। अब इसमें क्या होगा? सो पेसिव वॉइस का वाक्य हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ए स्टोरी एस प्रमाण एमआर, तो सिंगल हो गया इज रिटन बाय मी, बाय मी, रिटन बाय मी हो गया। तो बाय मी हो गया। इस प्रकार ये एक्टिव वॉइस का वाक्य था, इसको इस प्रकार से पेसिव वॉइस में हो गया। तो पेसिव वॉइस में हमेशा, पेसिव वॉइस में ध्यान रहे, हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। पेसिव वॉइस में हमेशा एनवी की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म में आती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है नंबर 8। ये अपना 7th पॉइंट हो गया 8 में। दो सेंटेंस के बीच, दो सेंटेंसेज के बीच सिंस हो तो उसके बाद, दो सेंटेंसेज के बीच में क्या हो? सिंस। दो सेंटेंसेज के बीच में क्या हो? सिंस हो। तब उसके बाद हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी होनी,
उसके बाद हैज बीन प्लस हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैज और हैव बीन के साथ, हैज बीन और हैव बीन के साथ प्लस आईएनजी फॉर्म होने पर प्लस एमवी की मैन वर्ब की, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। समझो इसको, देखो इसको, दो सेंटेंसेज के बीच में क्या हो, सिंस हो, दो सेंटेंसेज के बीच में क्या हो, सिंस, दो वाक्य दोनों के बीच में क्या हो, सिंस, क्या हो, सिंस। तो उसके बाद यानी सिंस के बाद हैज बीन, हैव बीन प्लस मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होने पर, फॉर्म होने पर रिक्त स्थान में प्राय मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होने, फॉर्म होने पर रिक्त स्थान में, होने पर रिक्त स्थान में प्राय अक्सर मैन वर्ब की, प्राय अक्सर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आती, स्थान में प्राय मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में आती है। कब, देखो इसको, दो सेंटेंसेज के बीच में सिंस हो, दो वाक्य उनके बीच में क्या हो, सिंस हो, और साथ में क्या हो, हैज बीन, हैव बीन प्लस मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होने पर रिक्त स्थान में, जो वाक्य में जो रिक्त स्थान दिया होगा, जो स्पेस दिया होगा, उसमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। कौन से टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। मैन वर्ब कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी उस रिक्त स्थान में सेकंड फॉर्म में आएगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। उस स्थान में किसका प्रयोग होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आप इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझे। शी हैज बीन प्लेइंग, जैसे एग्जांपल देखो इसको, शी हैज बीन प्लेइंग, she has been playing. Example है, she has been playing since her father, since her father, she has been playing since her father out, ब्रैकेट में दे रखा है गो, वर्ब बननी है अपने को, गो वर्ब बननी है। कौन सी वर्ब बननी है, जियो, गो वर्ब बननी है। वाक्य है शी हैज बीन प्लेइंग सिंस हर फादर स्पेस आउट, हर फादर स्पेस आउट, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, क्या बात करें, या तो हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन या हैव बीन कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, क्या, हैज बीन या हैव बीन हो, और उसके बाद में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म, और वो फिर क्या हो, सिंस दिया हो, क्या दिया हो, सिंस, क्या दिया हो, सिंस।
तो आगे वाले सेंटेंस के द्वितीय स्थान में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ क्या है? गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? वेंट। आउट का आउट। तो शी हैज बीन प्लेइंग सिंस हर फादर वेंट। शी हैज बीन प्लेइंग सिंस हर फादर वेंट आउट। तो समझ में आ गई कि बात वही है। हैज बीन, हैव बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग और मैनर, और सिंस के बाद में अगर अपने को रिक्त स्थान दे रखा है तो वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आती है? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? मैन वर्ब की सेकंड। इस प्रकार से अपना ऐड। आगे 9वां पॉइंट, अपना 9वां जो पॉइंट है उसको देखते हैं कि नेक्स्ट अपना 9वां पॉइंट क्या कहता है। 9वां पॉइंट के अंदर देखेंगे अपन, तो उसमें आप देखो 9वां अपना पॉइंट है नंबर 9। 9 में लिखो बिफोर से पहले। 9वां पॉइंट है बिफोर से पहले। अपना नेक्स्ट जो पॉइंट 9 हुआ है बिफोर से पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस होने। पहले सिंपल प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा जानता है? नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बिफोर से पहले, किससे पहले? बिफोर से पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होने पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस होने पर रिक्त स्थान में भी, होने पर रिक्त स्थान में भी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आता है। ये बिफोर से पहले, बिफोर से पहले अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बिफोर से पहले अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी अगर या तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या उसमें एस या ईएस है या डू डज हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या है? एमवी की फर्स्ट फॉर्म। यही आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। होने पर रिक्त स्थान में भी, यानी बाद में अगर रिक्त स्थान दिया है उसमें भी क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, यानी वही मैंने की फर्स्ट फॉर्म है एस डू डज प्लस से एमवी फर्स्ट फॉर्म में आती। जैसे एग्जाम्पल इस सेंटेंस का है I wash my hands. I wash my hands before space before space me, before space me। ब्रेक में दे रखा है टेक।
ब्रैकेट में क्या दे रखा है, टेक दे रखा है। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर, वाक्य में क्या है, बिफोर, वाक्य में क्या है, बिफोर आ गया। अब बिफोर से पहले क्या है, मैनर की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट बोल दो या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो, है तो आगे रिक्त स्थान में क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां भी मैंने कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर टेक मीट, यहां भी मैंने कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म में आ गई। तो अपना हो गया आई वॉश माई हैंड, आई वॉश माई हैंड्स बिफोर टेक मील, यानी बिफोर से पहले, किससे पहले, बिफोर से पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने पर किससे पहले, बिफोर से पहले। तो आगे भी बिफोर के बाद भी रिक्त स्थान में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आता है, रिक्त स्थान में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आता है। नेक्स्ट अपना अगला पॉइंट है नंबर 10, 10वां पॉइंट, नंबर 10 का पॉइंट 10 नंबर पर है, यदि वहन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि वहन WHEN में, यदि वहन प्लस PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यदि वहन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद वाले उपवाक्यों में, यूं कहेंगे वहन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस के बाद वाले उपवाक्यों, टेंस के बाद वाले उपवाक्यों में, बाद वाले उपवाक्यों में, बाद वाले उपवाक्यों में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। वाक्यों में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। देखो कहां, वहन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, यानी वहन के बाद में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी अगर मैंने की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या ईएस या डू डज प्लस एमवी फर्स्ट, यही बात होती है। यदि वहन के बाद में ये सब क्या, या तो मैंने की फर्स्ट फॉर्म, वहन के बाद में या तो क्या हो, मैंने की फर्स्ट फॉर्म हो, या उसमें एस या ईएस जुड़ा हो, या डू डज प्लस एमवी फर्स्ट हो, तो उसके बाद वाले उपवाक्यों में, इसके बाद वाले उपवाक्यों में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है। कौन सा टेंस आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी विल बी और शैल बी के बाद में आईएनजी फॉर्म, शैल बी के बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आती। विल बी और शैल बी के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म, यानी वहन प्लस एमवी फर्स्ट, यानी वहन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने पर अगले टेंस आगे क्या आएगा, रिक्त स्थान में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी विल बी और शैल बी के बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आती है। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू समझो, व्हेन ही कम्स, अपना एग्जांपल है व्हेन ही कम्स, व्हेन ही कम्स हिज मदर स्पेस, हिज मदर स्पेस, हिज मदर स्पेस, आगे है फूड, हिज मदर स्पेस फूड, ब्रैकेट में दे रखा है कुक,
वर्ब बननी है अपने को, कुक वर्ब बननी है। कौन सी वर्ब बननी है? COOK, कुक वर्ब बननी है। तो व्हेन ही कम्स, व्हेन के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी विल बी और शैल बी प्लस आईएनजी। हिज मदर के साथ क्या हो गया? विल बी, और कुक की आईएनजी क्या हो गई? कुकिंग। कुक की आईएनजी क्या हो गई? कुकिंग। तो हिज मदर विल बी कुकिंग फूड। व्हेन ही कम्स हिज मदर विल बी कुकिंग फूड। इस प्रकार से अपना ये 10वां जो पॉइंट था वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।